Good morning, everyone. Welcome back once again in the weekend special analysis video of Nifty, जिसमें हम बात करने वाले हैं निफ्टी में अपकमिंग मोमेंटम्स की, जो कि बहुत ही ब्रूटल होने वाली है। और ये सारी एनालिसिस हम करते हैं इलियट वेव थ्योरी के बेसिस पे, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल होती है मार्केट में आने वाले मोमेंटम्स के प्रोजेक्शन के लिए। सो जो भी हमारे नए दोस्त अभी अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार यहाँ पर जुड़े हैं, उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, कोई भी ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट मत करें इस डिस्कशन पे। जो कुछ भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ स्टडी मटेरियल डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि मैं हर वीकेंड आपको एक टेक्निकल एनालिसिस वीडियो दूंगा, तो मैं उसी के तहत आपके सामने उपस्थित हूँ। और बीच में जो हमारी लर्निंग चलती है उसका एक छोटा मोटा आपको जो भी अच्छा वीडियो होता है वो मैं पब्लिश कर देता हूँ वीक में, जैसा आप लोगों ने पीछे देखा होगा। सो आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी में वापस से अलाइनमेंट करते हैं वेव्स का, कि वेव्स आखिर कहना क्या चाहती हैं। जो हमारा 2 साल से प्रकरण चल रहा है ऊपर नीचे, ये कब खत्म होगा? पहली चीज तो ये कब खत्म होगा से बेहतर ये बात करना है क्या ये खत्म हो गया है और निफ्टी में नई नई ऊंचाइयों की तरफ जाने की तथा बन गई। इन सब पे हम चर्चा करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बिकॉज जो मैंने लास्ट वीकली अपडेट में आप लोगों को बताया था उससे थोड़ा सा इस वीडियो में चेंज है, और हम अगले क्वार्टर में एक डिजास्टर की ओर बढ़ रहे हैं। उस डिजास्टर को समझने के लिए इस वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से नोट डाउन करिएगा वेव्स को, कि क्या क्या हमको देखना होता है वेव्स के अंदर में। तब जाके आप समझ पाएंगे पूरी खुत्ती को कि ये कैसे सॉल्व होने वाली है। तो टेक्निकल एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस और बताना चाहता हूँ। जो हमारी साइकोलॉजी पार्ट है उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पीछे। तो अभी जो जो अभी साइकोलॉजी पे मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज बेस्ड अपॉन द एविएशन इंडस्ट्री। जैसे आप लोगों में से कई लोगों ने प्लेन में सफर किया होगा, और कई बार ऐसी स्थिति आई होगी कि प्लेन रनवे की ओर जाता तो है, बट उसे एटीसी से क्लियरेंस ना मिलने के कारण गो अराउंड करने के लिए वापस भेज दिया जाता है। तो जो लास्ट ईयर का फॉल मार्केट में आया, दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द क्रैश। आई मस्ट से फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द क्रैश, और कह सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द बॉटम और फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द लैंडिंग। यहां पर क्लियरेंस ना मिलने के कारण इसको गोएयर होना पड़ा और गो अराउंड करना पड़ा हवा में। तो ये हवा में ट्रैवल कर रहा था, इसने दूसरा अटेम्प्ट लिया, एटीसी ने फिर से क्लियरेंस नहीं दिया ड्यू टू एनी रीजन की। रनवे बिजी है, या कोई टेक्निकल ग्लिच है रनवे पे, या को फॉग की वजह से रनवे नजर नहीं आ रहा है, तो वापस से गोएयर या गो अराउंड करने का इसको फैसला किया गया। लेकिन मेरे भाई, यहां से यहां 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 तक आने में एक बार भी फ्यूल रिफ्यूलिंग का मौका नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा। जो फ्लाइट यहां से फॉल करके नीचे अपना हॉल्टिंग एरिया बनाने वाली थी या लैंडिंग के लिए जाने वाली थी, उसे रिफ्यूलिंग का मौका कहीं भी नहीं मिला है। ठीक, तो इतना टाइम यानी 2 चक्कर हवा में लगाने के बाद देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसके फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल ही ना बचा हो कि वो अब लैंड कर पाए। तो ये फ्लाइट जो शुरू हुई है सितंबर 2024 से लैंडिंग के लिए, वो 2026 में आपको अब, ध्यान से समझिएगा, आपको अब क्रैश करती मिले ड्यू टू दी फ्यूल। जो हमारा फ्यूल का पार्ट है वो लो होने के कारण या खत्म होने के कारण अब ये फ्री फॉल के अंतर्गत आपको आगे बढ़ती दिखाई दी। ये था थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस से हट के जो चीजें मैं देखता हूं अपने अपने चारों ओर, उस पे बेस आपको एनालिसिस देने की कोशिश करता हूं कि अगर ऐसा फ्लाइट के साथ होता है तो उसमें क्या कंडीशंस बैठ सकती हैं। ठीक है भाई, अब चलिए इस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह रखिएगा, इसमें क्वेश्चन मत करिएगा कि फ्लाइट में हवा में तेल भर दिया जाए और ऐसा वैसा, वो सब चीजें अलग की हैं। अब आ जाइए कि हमारी टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही थी, क्या कह रही है और आगे क्या कहने वाली है। हमारी टेक्निकल एनालिसिस पिछले 2 साल से यही बात कर रही है कि देयर शुड बी अ मैसिव फॉल इन द मार्केट एंड लेवल्स आर मिनिमम 19,200। ये हमारी बात पिछले 6-8 महीनों से चल रही है, मतलब 1.5 साल से चल रही है। अब इसमें जो ये जो ऊपर नीचे का कार्यक्रम हुआ है ना, मैंने इसको 2 दिन में वापस में, पीछे जो छुट्टी मिली उसमें वापस से दिमाग को शांत रखते हुए वेव्स को मार्क करना शुरू किया, जो हमारा यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ लास्ट ईयर से।
तो जो कुछ भी है वो आपके सामने है और हर इलेक्ट्रिशियन लगभग यही बात आपको करता मिलेगा कि हम एक वेव 4 की डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, अगर वेव 4 की डिजाइन हो रही है, 3-3 वेव्स में होगी, बिल्कुल सच बात है ये कि अगर वेव 4 हमारी डिजाइन हो रही है तो उसमें अभी 3-3 वेव के हमको सेट मिलने, वही मार्केट बना रही है। लेकिन क्या मार्केट वेव 4 बना रही है, इसका जवाब मार्केट दे पाएगी, या हम प्राइस एक्शन से समझ लें या हम वेव काउंटिंग से समझ लें कि मार्केट आखिर बना क्या रही है। इतना तो सबको पता चल गया है आज की डेट में कि ये साहब कोई इम्पल्स नहीं थी, ये एक गो अराउंड वाली यात्रा थी फ्लाइट की, जो कि वापस आ गई। लेकिन वो यहाँ पे जनवरी में, दिसंबर में या यहाँ जून से चिल्ला रहा था मैं कि ये नहीं जा पाएगी और घूम के नीचे आ जाएगी। आ गई, खैर आई और वापस फिर ऊपर चली गई। अब की जो ऊपर गई है तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई है, और अगर ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई है तो ये क्रैश करने के लिए परफेक्ट सेटअप तैयार कर दिया है निफ्टी ने। आइए अब समझते हैं ये क्रैश कैसे होने वाला है। ये 3 वेव का डाउन वेव, 3 मूव का डाउन मूव, देन 3 वेव का अप मूव, अगेन देयर इज अ 3 legs फॉर द डाउन साइड, और उसके बाद यहां पर अभी तक जो विजिबल है वो 3 legs फॉर द अपसाइड विजिबल है। ठीक है भाई, इतनी चीजें एक नेकेड आई से, एक लेमैन तरीके से भी अगर चार्ट को रीड किया जाए तो ये समझ में आ जाएगा कहीं पे भी कोई 5 वेव नजर नहीं आ रही है। हर तरफ डाउन में 3, अप में 3, इस डाउन में भी 3 और इस अप में भी 3 अभी तक मतलब ये प्राइस एक्शन यहाँ रुका हुआ है या इसके ऊपर भी जाता है 24,800 तक, जो कि एक ट्रैपिंग जोन मैंने लिख रखा था। अब वो ट्रैपिंग जोन शायद जो हमारा हाई लग चुका है वो बन चुका है, आ जाऊंगा। इसलिए मैं लिखा था कि बी अलर्ट, बी कॉशियस, कि क्या ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है ये फेक आउट की संज्ञा वाला तो नहीं है। घबराइएगा मत, अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अनफोल्ड होनी है, तो ये मत सोचिएगा कल की डेट में ही मार्केट क्रैश करना शुरू कर देगी। रुक जाइए, समझ लीजिए चीजों को कि 24,800 से फॉल करेगी या 24,250 हमारा इस सी वेव का हाई हो गया। ठीक है भाई, तो ये है कुछ ऐसी सी कॉम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ वेव सी। ये हमारी 2024 से हम एक वेव सी गिरा रहे हैं, और मैंने आप लोगों से कहा था इफ इट इज वेव सी देन इट विल डेफिनेटली कंटेन व्हाट 1 2 3 4 5 legs। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर वेव सी। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है वेव सी के अंदर की, जो कि चार्ट में प्लॉट होती दिख रही है कि वेव सी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ WXY। Wave C could be in the form of WXY, which is more complex than normal 1 2 3 4 5 impulsive ending wave C. Now you can see the picture कि what was the last year fall, what was of W wave count, and upside wave count was of X wave count, and then now what is coming for downside is the Y leg for the downside। अभी कुछ दिन पोस्ट करी है YouTube पर ही, देख लीजिएगा जाके कि W के अंदर में 3 लेग्स हैं, Y के अंदर में 3 लेग्स हैं और Z के अंदर में भी 3 लेग्स हैं, 3 लेग्स, और ये ABC सिर्फ एक लेग है Y की। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक बार में वीडियो शायद ना समझ में आए, 2 से 3 बार आपको वीडियो देखना पड़े, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पॉज कर करके नोट बनाते हुए देखिएगा, क्योंकि ऐसी कॉम्प्लेक्स मार्किंग से मार्केट ने कभी भी वेव सी फाइनल नहीं करी है। एंड वी आर गोइंग टू एंटर इन अ क्रैश ऑफ डेकेड्स नाउ। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि हम एक वाई वेव में नीचे आ रहे हैं, जिसके अंदर में एक एबीसी काउंट हमको मिलके आना चाहिए। यहां से स्टार्ट हुई है वाई, ये रही ए, ये रही बी, एंड वेव सी ऑफ वाई विल कंटेन अ थ्रॉटल इंपल्स वेव इन 1 2 3 4 5 के वेव काउंट में। गॉट द आंसर कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से शेप ले रहा है या अलाइन हो रहा है। ये हमारा अलाइनमेंट ले रहा है एबीसी में, क्योंकि यहां पर एक वाई वेव होने के कारण ये स्ट्रक्चर 3 वेव में नीचे आएगा रादर देन प्योर इंपल्सिव 5 वेव। इसीलिए इस स्ट्रक्चर में आपको इनिशियली यहां पर एक
ABC वेव मिली है, जिसे 1 2 3 भी रीड किया मैंने, ABC भी रीड किया मैंने, ABC के साथ आगे की कॉम्प्लेक्सिटी बताई, 1 2 3 4 5 की कॉम्प्लेक्सिटी भी बताई। सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जॉट डाउन करने के बाद जो फाइनल पिक्चर मार्केट ने दिखाई है वो ये दिखाई है कि दिस इज नथिंग बट अ डाउन वेव y which will contain 3 legs in the form of ABC. नाउ इतना समझ में आना चाहिए ये कि एक ABC में A लेग बनी है, और अब आ जाइए ऊपर पे कि जो B लेग है हमारी वो कैसे ABC में है, और क्या C में 5 वेव मिल गई है। इतना ही समझना है, खाली इतना ही समझना है कि क्या इस सी में 5 लेग हो गई हैं जो हम ऊपर ड्रॉ कर रहे थे। मैंने कहा था ये सी है, और सी है तो ये इसका हाई निकालेगी 24,600 का। 24,600 पे हमें लॉन्ग्स काटनी है, और 24,650 से 24,800 के मैक्स एरियाज हैं ऊपर के, वहां से नीचे की ब्रूटल वाली शॉर्ट रेट ट्रिगर हो जानी चाहिए मार्केट में। ठीक है भाई, अब आ जाइए इस सी के अंदर। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये जो आप ए का मार्क देख रहे हैं ये सोलो ए नहीं है, बता दूं। ये मतलब इम्पल्स नहीं थी, आपको पहले से पता है कि यहां पर एक एबीसी स्ट्रक्चर रन हुआ है। हमारी जो इम्पल्स खत्म हो गई थी वो यहां खत्म हुई थी। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज इम्पल्सिव सी। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इट्स अ थ्री वेव स्ट्रक्चर। और अगेन हमें यहां पे क्या मिला था, जब ये फॉल नीचे से रिवर्स कर गया तो मैंने आप लोगों से कहा ये डब्ल्यू एक्स वाई का स्ट्रक्चर है, और वाई में आप देख रहे हैं ए बी सी का स्ट्रक्चर है। बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, करेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जीवन सुधारने के लिए करेक्शन से अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि करेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है भाई, तो ऊपर जाने में भी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं आप, दिस इज नथिंग बट अ डब्ल्यू वेव फॉर अपसाइड, a x wave for downside, and it is wave y rather than c. So here would also be the count or in the form of ABC rather than 1 2 3 4 5. समझे मेरे भाई क्या कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, और कैसे हमने लास्ट हफ्ते को प्रेडिक्ट किया था यहाँ एक वेव 4 बननी चाहिए जिसमें ओवरलैपिंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इस वेव के अंदर में 3 वेव हैं। इस वेव ने आंसर किया कि व्हाट इज दिस, ये 3 वेव में ए है, ये पूरी बी है, और ये सी प्योर इंपल्सिव बन चुकी है, एमएस से बन चुकी है। ठीक है, ये सारी एनालिसिस आपको पहले से इन्फॉर्म थी। लास्ट वीक हमारा डिस्कशन था कि हमको फॉल लेना है पहले, फिर ऊपर आना है नीचे से ओवरलैप करते हुए। इसने बीच से घुमाया तो मैंने कहा चलो भाई प्योर इंपल्स है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर की कहानी अभी और इंटरेस्टिंग में मैं समझाता हूं। पहले ये स्ट्रक्चर को बैठा लिए दिमाग में कि यहाँ पे एक W फॉर्म हुआ है, ये X फॉर्म हुआ है, और ये ABC जो बनी है ये Y फॉर्म में है, Y फॉर्म में। दैट इज वाई दिस वेव बिकम्स A नाउ, दिस वेव बिकम्स A नाउ। यही मेरा क्वेश्चन रहता है कि मैं जिस वेव को जब मार्क कर रहा हूं ना, तो अगर आगे मुझे उसको चेंज करना पड़ता है ना, तो मुझे बड़ा सोच में पड़ जाता हूं मैं कि यार मैंने काउंटिंग तो इसकी करी थी कि ये 3 वेव की है, और मैंने ए मार्क भी किया था, इसी के चलते बताया था ये 3 लेग में बनी हुई फर्स्ट लेग हो सकती है, ये 2 है, ये 3 है, ये ओवरलैप करेगी, वेव 4 बनाएगी और 5 बनाएगी ऊपर की ओर। इसने सब कुछ खारिज किया, इसने वेव 4 को भी बीच से ही घुमाया, और यहां से एक नया हाई दे डाला इस हाई के ऊपर 24189 के ऊपर। नाउ द पिक्चर इज कंक्लूडिंग इटसेल्फ in 5 legs of wave C. ये रही साहब। ठीक है भाई, तो जब ये ABC स्ट्रक्चर रन होना था, दैट इज वाई यहां पर एक छोटी सी एक खींच के इसका 99% 2 पॉइंट से छोड़ा है। जब भी 1-2 पॉइंट से हाई छूटता है या लो छूटता है ना, उस पर संदेह मेरा हमेशा रहता है कि मैं उसे B मानूं या 2 मानूं। जैसे ऊपर जब निफ्टी ने भी क्रैश लेना शुरू किया था मार्च में, तो इसमें भी बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट से ये हाई छोड़ा था, और इसे आप बी भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, लेकिन ये वक्त बताता है कि ये बी थी या 2 थी। वैसे ही वक्त ने ये बताया है कि ये 2 नहीं, ये बी थी, एंड इफ इट इज बी देन अगली वेव के अंदर में 5 वेव का होना मैंडेटरी था। ये 5 वेव यहां बन चुकी है। नाउ ध्यान समझिएगा, बहुत समय लगा है मुझे इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में। आपको 1 से 2 बार देना पड़ेगा, 3 बार देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा।
हमारी जो लास्ट वीक बात थी कि पहले निफ्टी को नीचे आना है, देन उसके बाद ऊपर के घर देने हैं, 24,600 के ऊपर के घर देने हैं, लेकिन नीचे कहां तक आना था, यहां तक। इसने उसको खारिज करके यहीं से घुमाया, और पिछले वीडियो में जो आप पब्लिश देख रहे हैं, मैंने मान लिया था कि चल भाई मान लेता हूं कि ये कोई ए नहीं, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। लेकिन जब इतनी डीपर वेव 2 आती है और इतना एलोंगेशन वेव 3 ले जाती है, तो वेव 5 इतनी छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, वेव 5 इतनी छोटी नहीं हो सकती है, ये रूल कहता है। लेकिन अगर ये ए हो, ये बी हो, तो इसके अंदर चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि वेव 5 की एंडिंग कहीं भी कर सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर को ए बी सी ही रखना है। अब आ जाइए, लास्ट स्पाइक जो उठी थी यहां से, ये जो लास्ट स्पाइक उठी है, इसको और वेरीफाई कर लीजिए। इसका स्ट्रक्चर क्या 5 वेव लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर आप देखेंगे तो 1 काफी डीपली रिट्रेस है, थर्ड एक्सटेंडेड टू 262%, फोर्थ रिट्रेसमेंट 38% से भी कम, जो कि अलाउ होता है फोर्थ वेव में, जैसा मैंने बताया है। और फिफ्थ आपकी डॉट थर्ड से जस्ट छोटी है, जस्ट मिला लीजिएगा इसको। ठीक है भाई, तो ये पूरी जो ऊपर की वेव निकली, इसने इस हाई को निकालते हुए ये बताया कि एक जनरेट तो हो गई है, और फिफ्थ जनरेट करने के बाद में एक हैवोक वाली पैनिक वेव भी नीचे आई है। अब शुरू होती है अगले हफ्ते की कहानी कि अगले हफ्ते क्या मोड़ मार्केट में ले, तो हमें क्या एक्शन प्लान करना है। 24,800 का घर आना या ना आना would be secondary, but primarily is that thing कि market is going to enter in a havoc crash, क्योंकि 24,800 पे भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा और 24,250 के हाई पे भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है। It would be a WXY sort of structure and we are in the Y wave and we have to plot wave C in the form of impulse in Y wave। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या ये स्ट्रक्चर यहां खत्म हो गया है या इसके ऊपर जाएगा, ये हमको आने वाले 2 दिन में पता चल जाएगा, 2 दिन में। ठीक है भाई, अब समझ लीजिए। अब ये जो लास्ट लेग ऑफ इंपल्स है, अगर इसको और 24,800 के आसपास जाना है और ट्रैपिंग जोन जैसा मैंने कहा था वहां बनाना है, तो ये इंपल्स का 62% एरिया नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए और यहां से यात्रा ऊपर की निकल जानी चाहिए। ठीक है भाई, हम ऑलरेडी 50% के एरियाज तक आ चुके हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा रह गया है, हम आ गए। यानी ये एरिया आपके लिए अब 23,965 का जो एरिया है, वो एक ऐसा एरिया है जो ये डिसाइड करेगा कि ये मार्केट फ्री फॉल यहीं से करने वाली है या 24,800 से करने वाली है। मेरा अब ये मानना है कि शायद हम 24,800 नहीं जाने वाले। उसका रीजन डाउ है, क्योंकि डाउ में एट मैक्स जिन लेवलों की जगह थी ना, वो अचीव कर डाले। आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों के अंदर में डाउ ने पहले 700-800 पॉइंट का रन ऊपर किया, फिर 1,000 पॉइंट का फॉल नीचे लिया। मैं इसी तलाश में था कि डाउ जब तक अपने क्लियरेंस नहीं देता, मतलब 700-800 पॉइंट जो पेंडिंग थे, मैंने कहा अगर वो पेंडिंग है तो हम भी ऊपर 24,800 तक जा सकते हैं, लेकिन उसने वो पेंडेंसी हमारी छुट्टी के मद्देनजर 2 दिन के अंदर में खत्म कर दी। ऊपर जाना और नीचे आना वापस उसने उसी दिन कर दिया जब हमारे यहाँ फ्राइडे की छुट्टी बैठी हुई है। तो अब हमें मंडे को कल क्या मॉनिटर करना है। अगर किन्हीं भी हालातों में ये जो फॉल आया है, ये अपना रिवर्सल फर्स्ट हाफ में नहीं कर पाया, क्योंकि हमने ये इंपल्स खड़ी की थी बहुत तेजी में शार्प शॉट, और उतनी ही तेजी में फॉल लिया है। ये जो फॉल की स्पीड है, वो कभी भी इस इंपल्स के अगेंस्ट आगे जाने वाली स्पीड नहीं है। ये स्पीड अगर स्लो होती, मतलब धीरे धीरे मंझाते करेक्शन होती, तो यहां पर ऊपर जाने के संकेत अच्छे बन जाते और ये मार्केट शायद गो अराउंड अभी आपको 24,800 तक करती मिल सकती थी। लेकिन नाउ चांसेस आर वेरी लेस कि ये मार्केट 24,800 के लिए जाए, और अगर 24,800 जाएगी तो भी आपको बताएगी, या यहीं से फॉल लेना होगा तो भी आपको बताएगी। अब कल की डेट में जो कुछ भी फॉल अभी तक आया है, या अगर कल कुछ गैप डाउन से फॉल मिल जाए मंडे को, मान लेते हैं कि ये मार्केट 24,000 के अल्ले पल्ले आपको ये फॉल देकर रिवर्सल लेना शुरू करती है, और किन्हीं भी हालातों में ऊपर 24,160 का एरिया ब्रीच नहीं कर पाती है अगले 2 दिनों के अंदर में। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस पूरे फॉल का
ऊपर 62% एरिया ब्रीच ना कर पाना अगले 2 दिनों के अंदर में नीचे की क्रैश वेव को एक्टिवेट करने का पूरा पूरा चांस बना देगा। यहां से अब हमको वो यातना वाली वेव स्टार्ट करनी है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मेरा यही मानना था कि यार हम एक क्रैश वेव में चल रहे हैं, मतलब एक सी वेव के अंदर में। वो सी वेव क्या इतनी मासूम होती है, इतनी मासूम होती है कि वो बख्शती चले ऐसे बाउंस ले लेके। इस बार की कहानी बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार एटीसी से क्लियरेंस फिर नहीं मिलेगी नीचे जाने की, लेकिन ये फ्लाइट अब क्रैश मोड में नीचे जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बताई है मैंने, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान सुनिए, क्योंकि डाउ ने अपने लास्ट लेवल्स अचीव कर लिए हैं, जिसके लिए मैं तलाश में था कि इससे ज्यादा के इसमें घर नहीं आ सकते। अब आ जाइए, इसने भी फॉल का 50% एरिया ऊपर ब्रीच नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। ये जो फॉल लिया है इसका 50% एरिया ऊपर ब्रीच नहीं हुआ है, और अगर ये ब्रीच नहीं हुआ और जितना टाइम में नीचे आया उससे ज्यादा टाइम यहाँ ऑलरेडी जा चुका है, तो ये नीचे बहुत बड़ी वाली फटान आपको अगले हफ्ते के अंदर में दे सकता है। एंड वी विल एंटर इन अ ब्रूटल क्रैश वेव इन बोथ दी कंट्रीज, और कह सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज। आप कॉस्पी में देख ही रहे होंगे 9-10% की फॉल आ रहे हैं। तो ये जो जो हमारा डेकेड का फॉल था जिसमें हम क्रैश के लिए तैयार खड़े थे, वो आपको आने वाले 3 महीने के अंदर में स्क्रीन पर प्ले होता मिल जावे। ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिए। फिर अभी निफ्टी भी एक चीज और दिखाऊंगा आपको टाइमिंग की, कि सारी चीजें टाइमिंग कैसे बताती है। मंथली लगा देता हूं, ये लगी हुई है वेव्स इसकी जो मैंने पहले दिखाई थी आपको। इसमें थर्ड से बड़ी फिफ्थ एट एनी कॉस्ट नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, और इसने वो अपने मैक्सिमम लेवल अटेन कर लिए हैं। अगर आप पॉइंट्स में अभी देखेंगे जाके, तो 320 पॉइंट नीचे है ये। हाई कितना लग गया, जब इसको मैनेज करेंगे तो ये 53 150-60 के घरों पे दिख रही थी। ठीक है, यानी ये जो वेव थी ऊपर की, जो पांचवी लेग थी आपकी, ये एट एनी कॉस्ट वेव थर्ड से बड़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मींस नहीं हो सकती। और डाउ ने खूबसूरती के साथ वहां पर एक रिजेक्शन पैटर्न भी फॉलो करते हुए मार्केट में बनाया है। तो अब ये आपको आज नहीं पता है कि डाउ एक बहुत बड़े टाइम का टॉप लगा रहा था, या हम एक ईडी सॉर्ट ऑफ वेव बना रहे थे। और अगर ईडी की डेफिनेशन पता हो या आपको इसके रूल्स मगअप हो, तो हमेशा एक्सपैंडिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग में बनता है, पहली से अगर तीसरी छोटी है तो इन एनी और टाइम थर्ड फिफ्थ कैन नॉट बी ग्रेटर देन वेव थर्ड, एंड वाइस वर्सा कंडीशन भी अलाउ होती है। दोनों ही कंडीशन आपको दिमाग में रखनी होती है। अगर पहली तीसरी छोटी हो गई तो पांचवी का थर्ड से बड़ा हो पाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो ये डाउ के कारण में, मतलब डाउ ने जो रिवर्सल पैटर्न बनाया है इन घरों के आसपास, जो उसकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड था, तो निफ्टी भी अपना टॉपिंग एरिया फॉर वेव सी और वॉट एवर कर चुकी है मेरे हिसाब से। अब आ जाइए टाइमिंग के खेल पे। टाइम का खेल और समझ लीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई इन स्ट्रक्चरों को ढूंढने में, खोदने में, अपनी ही वेव को वापस से ये कहने में कि शायद ये नहीं हो सकती, लेकिन मैं जो वेव मार करता हूं ना, मुझे उसको चेंज करना थोड़ा सा मतलब जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि यहां पर किसी भी एंगल में ये 5 वेव का काउंट नहीं शो कर रही थी। मैंने मान लिया था, मैंने कहा भाई हो सकता है कि मैं कोई इतना बड़ा इंसान थोड़ी ना हूं कि हो सकता है निफ्टी ने यहाँ 5 बनाई हूं, मुझे 3 ही दिख रही हूं, लेकिन आगे स्ट्रक्चर बोल जाएगा कि वो क्या था। बता दिया स्ट्रक्चर ने, बता दिया कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स WXY, इट्स अ वाई वेव फॉर अपसाइड, और वाई है तो एबीसी बनेगी। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। अब बताइए टाइमिंग के खेल पे, और बहुत मजा आने वाली है। बहुत सारे इलिटेशंस की पहले ही पैंट उतर चुकी है, और बाकी आने वाले समय में और उतरती दिखाई पड़ेगी आपको डाउ के मोमेंटम से। ये वेव खत्म हुई थी यहाँ बाबूजी, यहाँ खत्म हुई थी 30 मार्च को। इसके बाद जो नीचे काम हुआ है ना, ये अपसाइड की ABC है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो टाइमिंग का खेल है वो 30 मार्च को खत्म हुआ था, और मैंने कहा था ये अप्रैल फूल वाली कैंडल बनी 1 अप्रैल को। तो अपसाइड का जो काउंटिंग है वो शुरू हुई है आपकी 1 अप्रैल से, और खत्म हुई है एज इफ नाउ यहाँ। तो जो पूरी वेव का आप टाइम देख रहे हैं, इस ए वेव का टाइम 57 डेज और इस बी वेव का टाइम भी 57 डेज, यानी ये जो पूरा फॉल आया है उतना ही टाइम कंजम्पशन में बी बनी है, बन सकती है, मतलब अभी बनी है कहना
जायज नहीं होगा। तो यहां पर बी वेव का पॉइंट फाइनल हो सकता है और हम अगले अगर सिमिलर रेशियो में भी जाते हैं तो नेक्स्ट 57 दिन के अंदर में हम सी प्लॉट कर देंगे नीचे की, बट इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स। तो शायद हम 57 दिन से कम समय में वो सी प्लॉट करने वाले हैं, क्योंकि यहां हमको नीचे आना था एबीसी बनाते हुए, यहां हमको नीचे आना है क्या 1 2 3 4 5 बनाते हुए। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये 57 दिन में बनाए या अगले 30 दिन में बनाए, कोरोना जैसे क्रैश में जाए या कैसे भी क्रैश में जाए, क्रैश ऑफ द डेकेड्स बनाए, हमें लेवल्स का आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है कि ये फॉल आखिर खत्म कहां होगा या बॉटम कहां बनेगी। जो आपको पहले से मैं बता के चला हूं कि जो हमारी मिनिमम थ्रेशोल्ड है 19,200 का, वो हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस फॉल। एंड इफ इट इज वेव ए एंड इफ इट इज वेव बी, देन 100% यानी 1:1 का रेशियो मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर वेव सी यानी 20068 एंड फाइनल एरिया 19,100 जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस फॉल की। तो ये एबीसी अपने आप में सज्ज होगी उन एरियाज में पहुंचने के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन थी पिछले 1.5 सालों से। ये रही सी। अब अगर ये सी है ना, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ना ही ये 57 दिन लेने वाली है, ना ही ये कोई मौका देने वाली है एंट्री बनाने का। ये सिर्फ वर्टिकल फॉल में नीचे जा सकती है और ये फॉल अगले 1 से 1.5 महीने में अपने आप को नीचे की ओर समअप करता मिल सकता है। ये कंक्लूजन इस पूरे वीडियो का 26 मिनट का। ठीक है भाई, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पिछले 2 सालों के अंदर में दिए हैं, बहुत बारी साइकोलॉजी का तड़का भी ऐड किया है, लेकिन वेव फॉर्मेशन कभी चेंज नहीं हुई कि मार्केट में 27,000 में भी 30,000 के लिए हम बात करते दिखाई पड़े हों। और एक बात और जान लीजिए, मुझसे बड़ा बुल कोई नहीं देखेंगे आप मार्केट में जब मार्केट का लेवल ये होगा। मार्केट का लेवल ये होने पे आप मुझसे बड़ा बिग बुल मार्केट में नहीं पाओगे। और कभी ये बात मुझसे नहीं सुनोगे कि यहां मार्केट अब और नीचे के घरों पे जाती हुई मिल सकती है। ये बात याद रखना मेरी, कि ना ही आपने पहले भी मुझसे बड़ा बुल देखा था, ना ही मुझसे बड़ा बेयर देखा है, और ना ही आने वाले 5 से 6 सालों में आप मुझसे बड़ा बुल कोई देखने वाले हो मार्केट में। ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, मैं सिर्फ टाइम साइकिल पे चलता हूं, मैं सिर्फ वेव्स पे चलता हूं। मुझे करेक्शन की एक एक वेव्स को रीड करना बहुत अच्छा लगता है, और वही रीडिंग आपको ये बताती है कि आने वाले समय में मोमेंटम क्या दिशा लेने वाला है और कितने क्वांटम की लेने वाला है। सो दिस इज अ प्योर स्टडी सॉर्ट ऑफ मटेरियल। डू यूज इट फॉर योर लर्निंग्स, डू अप्लाई इन ऑल द स्टॉक्स वेयर एवर यू वांटेड टू अप्लाई। लेकिन ये WXY का पैटर्न जो कि मैंने अपने कोर्स में नहीं पढ़ाया है, मैं खुद कहता हूं कि मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन उसको मैं इंक्लूड करके बहुत जल्द कोर्स में पब्लिश कर दूंगा, ताकि जिन लोगों को भी सहूलियत नहीं मिली है या एक बार में नहीं समझ आया, उनको कोर्स के थ्रू समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन जीवन में आप बिना सीखे बिना समझे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा ये मानना है कि किसी ने मुझको इतनी कॉन्क्रीट तरीके से ये बताया होता कि वेव्स को रीड कैसे करना है, तो शायद आज ये स्थिति ना होती कि इतना टाइम लगता हर चीज पर डिसीजन लेने में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट 2 days विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ द मार्केट, द डेस्टिनेशन ऑफ द मार्केट एंड योर डेस्टिनी इन द मार्केट। कि आप क्या देख रहे हो, मार्केट किस ओर जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, ये सब आपको अगले 2 से 3 दिनों के अंदर में पता लग जाएगा। वैसे भी हमारे पास 30 जून की टाइमलाइन मौजूद थी जो इस क्वार्टर को एंड कर रही थी, और हमें नेक्स्ट क्वार्टर के लिए नीचे आना था। तो वो टाइमलाइन मतलब अगर हम पिछले वीडियो से देखें तो वो भी सिमिलर ही है। तो चलता हूं, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस है। ऐसे ही ट्रेमेंडस वीडियोस के लिए चैनल को जरूर फॉलो करते रहें, छोड़े मत। जिनको भी जरूरत हो बढ़ाते रहें। EWTGR ऑप्ट करें GR ऐप पर जाके, और डेली वीडियोस तो बिल्कुल भी मिस मत करें अगर आप वेव्स की निटिग्रिटीज को ऐसे ही समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, एंड कीप एंजॉइंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम दीज वीडियोस। थैंक यू।